31 कबल मसीह, रोम की सरजमीन पर एक जंग ने पूरी दुनिया की सियासत बदल दी। इस जंग का मरकज कोई मर्द जनरल नहीं बल्कि एक औरत थी जिसका नाम था क्लोपेत्रा। वो मलका जिसके बारे में तारीख आज भी फैसला नहीं कर सकी कि वो हुस्न की जादूगरनी थी या जहानत की हुक्मरान। क्लोपेत्रा का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले एक हसीन चेहरा आता है जिसे सदियों से शायरी, फिल्मों और तस्वीरों में आसमानी हुस्न की अलामत बनाया गया। क्या वो सिर्फ हुस्न परस्ती की कहानी है या फिर एक ऐसी सियासी शख्सियत जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को हिला के रख दिया। कदीम मिस्र की तारीख में बेशुमार फिरौन गुजरे लेकिन क्लोपेत्रा की शोहरत आज भी बाकी है। वो महज एक मलका नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसे समझने के लिए हमें तारीख के पर्दे उठाने ही पड़ेंगे। आपको माइंड साइंस हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो सोचकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक भी कीजिएगा। ये उस वक्त की बात है जब कदीम मिस्र अपनी पुरानी शान शौकत खो चुका था। बड़े बड़े एहराम और फिरौनी ताकत की कहानियां माजी का हिस्सा बन गई थी। अब मिस्र पर हुकूमत थी बतलीमूस खानदान की जो कि दरअसल यूनानी थे। सिकंदर आजम के बाद इनके जर्नैलों में से एक ने मिस्र पर कब्जा किया और बतलीमूस सल्तनत कायम की। ये खानदान अगरचे मिस्र के तख्त पर बैठा था लेकिन जुबान, सकाफत और रवायात के लिहाज से यूनानी ही रहा। इनके अपने खानदान के लोग तख्त के लिए आपस में लड़ते रहते थे। ऐसे ही हालात में 69 कबल मसीह में क्लोपेत्रा पैदा हुई। वो बचपन ही से मुख्तलिफ जुबानों पर अबूर रखती थी और हैरत अंगेज तौर पर उसने मिस्री जुबान भी सीखी, जबकि उसके अपने खानदान के ज्यादातर अफराद सिर्फ यूनानी बोलते थे। यही वजह थी कि वो अवाम के दिलों में बाकी बतलीमूसी हुक्मरानों से ज्यादा करीब समझी जाने लगी। क्लोपेत्रा एक आम मलका नहीं थी, वो सियासत को खून की तरह समझती थी और जानती थी कि मिस्र को सिर्फ ताकतवर पड़ोसी सल्तनतों, खास तौर पर रोम के साथ ताल्लुकात संभाल कर ही बचाया जा सकता है। क्लोपेत्रा सिर्फ 18 साल की थी जब उसे अपने छोटे भाई बल्तमूस सीज दाहम के साथ मिस्र की हुक्मरानी सौंपी गई। बज़ाहिर ये दोनों शरीके हुक्मरान थे मगर हकीकत में इक़्तिदार की जंग फौरन शुरू हो गई। दरबार के वजीरों और फौजी सरदारों ने कम उम्र बादशाहों को इस्तेमाल करना चाहा और क्लोपेत्रा को कमजोर करने की कोशिश की। कुछ ही अरसे में वो हालात आ गए कि क्लोपेत्रा को मिस्र छोड़कर जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर इक़्तिदार वापस हासिल करना है तो सिर्फ ताकत या फौजी रवैये नहीं बल्कि जहानत और इत्तेहाद के जरिए ही मुमकिन हो पाएगा। इसी दौरान रोम की सबसे बड़ी शख्सियत जूलियस सीजर मिस्र में दाखिल हुआ। क्लोपेत्रा ने मौके को पहचाना और अपनी जहानत से न सिर्फ रोम के हुक्मरानों का एतमाद जीता बल्कि अपने तख्त पर वापसी का दरवाजा भी खोल लिया। जनाब, यही वो लम्हा था जिसने उसे तारीख की सबसे ताकतवर औरतों में शामिल कर दिया। जब क्लोपेत्रा ने रोम के अजीम फातेह जूलियस सीजर से मुलाकात की तो ये सिर्फ दो अफराद की मुलाकात नहीं थी बल्कि दो सल्तनतों का सिंगम था। रवायत ये है कि क्लोपेत्रा ने खुद को एक कालीन में लपेटकर सीजर के महल में पेश किया ताकि अपनी जान भी बचा सके और पैगाम भी पहुंचा सके। ये मंजर तारीख का हिस्सा बन गया। जनाब, सीजर ने क्लोपेत्रा में सिर्फ एक हसीन औरत नहीं देखी बल्कि एक ज़हीन और दूर अंदेश हुक्मरान को भी पहचान लिया। इन दोनों का रिश्ता जाती भी था और सियासी भी। सीजर की मदद से क्लोपेत्रा ने अपने भाई को शिकस्त दी और दोबारा मिस्र की वाहिद हुक्मरान बन गई। इस ताल्लुक ने क्लोपेत्रा को न सिर्फ तख्त वापस दिलाया बल्कि रोम की सियासत में भी एक ताकतवर किरदार बना दिया। उसके और सीजर के बेटे को सेजरीन कहा गया जो मिस्र और रोम के इत्तेहाद की अलामत समझा जाने लगा, लेकिन ये ताल्लुक रोम में सबको कबूल नहीं था। कई सियासतदान क्लोपेत्रा को एक खतरा और सीजर पर उसके असर को एक साजिश समझते थे। यही कशमकश आगे चलकर सीजर के कत्ल और रोम में नई खाना जंगियों का सबब बने। जूलियस सीजर के कत्ल के बाद रोम 3 हिस्सों में बट गया। इक़्तिदार की जंग में एक ताकतवर जर्नैल मार्क एंटनी उभरा। अब एंटनी को मिस्र की दौलत और फौजी मदद की जरूरत थी, जबकि क्लोपेत्रा को एक ऐसे इत्तेहादी की तलाश थी जो उसे रोम की सियासत में जिंदा रख सके। इनकी पहली मुलाकात ही तारीख का रुख मोड़ गई। रवायत है कि क्लोपेत्रा एक शानदार कश्ती पर आई जो सोने और जवाहरात से सजी हुई थी, सेम ऐसे जैसे कोई देवी जमीन पर उतरी हो। मार्क एंटनी उसके रोब और जहानत
दोनों से ही मुतासर हुआ। इन दोनों का रिश्ता सिर्फ इश्क नहीं था, बल्कि सियासत का एक बड़ा खेल भी था। दोनों ने रूम के मुखालफिन के खिलाफ इत्तेहाद बनाया और मशरक में अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया। क्लोपेत्रा ने उसे न सिर्फ माली मदद दी, बल्कि अपनी हिकमत अमली से उसकी फौजी महारत को भी सहारा दिया। लेकिन जनाब, रोम में ये रिश्ता एक खतरे की तरह देखा गया। रोमी सेनेट ने इसे साजिश और गद्दारी करार दिया और यूं क्लोपेत्रा और एंटनी बराह रास्त रोम के नए हुक्मरान आक्टिवस के दुश्मन बन गए। क्लोपेत्रा का नाम सुनते ही जहन में एक गैर मामूली हसीन औरत का तस्वर उभरता है। मगरबी अदब और फिल्मों ने इसे एक दिलफरेब मलका के तौर पे पेश किया, जिसकी ताकत सिर्फ उसकी खूबसूरती थी। लेकिन हम जब तारीख के असल चवाहिद देखते हैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। कदीम सिक्के और मुजस्मे बताते हैं कि क्लोपेत्रा का चेहरा रवायती मानों में इतना हसीन नहीं था जितना कहानियों में बयान किया गया। उसके नकूश सख्त और उसका नाक लंबा दिखाया गया है, लेकिन उसकी असल ताकत उसकी ज़हनी सियासी चालाकी और जुबानों पर अबूर में थी। जनाब, यूं हम देखते हैं कि क्लोपेत्रा को सिर्फ हुस्न की मलका कहना तारीख के साथ नाइंसाफी है। वो दरअसल एक हुक्मरान, सिफारतकार और जंगी हिकमत अमली जानने वाली शख्सियत थी, जिसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए हर हथियार इस्तेमाल किया। क्लोपेत्रा की शख्सियत पर तारीख हमेशा मुनकसिम रही है। मगरबी मुर्रखीन ने उसे एक फरेब दिलाने वाली औरत कहा, जो रोम के हुक्मरानों को अपने हुस्न के जाल में कैद करती थी। लेकिन मिस्री रवायत में वो एक मुहाफिज और कौमी हीरो थी, जिसने आखिरी दम तक अपनी सरजमीन के लिए जंग लड़ी। और शायद यही तजाद उसे मुनफरिद बनाता है। कभी एक साजिशी औरत, कभी एक ज़हीन हुक्मरान और कभी एक अजीम मलका। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जंग एक्टियम में शिकस्त के बाद मार्क एंटनी ने खुदकुशी कर ली। क्लोपेत्रा को आक्टिवस ने कैद कर लिया, मगर उसने रोम की जिल्लत कबूल न की। कहा जाता है कि उसने जहरीले सांप के डसने से अपनी जान दे दी। अगरचे कुछ मुर्रखीन उसे महज एक कहानी मानते हैं, अलबत्ता उसकी मौत के साथ ही मिस्र रोम का सूबा बन गया और फिरौनों का ऐद हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्लोपेत्रा आज भी अदब, फन और बाबे कल्चर में जिंदा है। कभी हसीन मलका, कभी सियासतदान और कभी एक कौमी हीरो के तौर पर। मेरे नजदीक क्लोपेत्रा को सिर्फ हुस्न तक महदूद करना नाइंसाफी है। वो असल में एक ज़हीन और बासर हुक्मरान थी। लेकिन आप क्या समझते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपको माइंड साइंस हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो सोचगर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको चंगेज खान और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में दिलचस्पी है तो ये दोनों वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अपने नॉलेज को बढ़ाने और तारीख का असल रुख जानने के लिए इनको भी देखिएगा। शुक्रिया।